मनाया जा रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया के लोग योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में करीब 30,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने लोगों के बीच बैठकर योग के कई आसन किए। इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगह कई बड़े आयोजन हुए, जिसमें कई लोगों ने साथ मिलकर योग के तमाम आसन किए। इन तस्वीरों में आप पीएम को भी देख रहे हैं। कई आसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडीगढ़ में किए। तो प्रधानमंत्री मोदी की योग करते हुए 6 तस्वीरें आपने देखी। अब आपको चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। 4 कैमरों से ली गई इन तस्वीरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में जब पीएम पहुंचे, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हजार लोग इस जगह पर मौजूद थे, जहां पर सबने साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। पीएम ने भी इन लोगों के बीच बैठकर कई आसन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सुनते हैं। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह से हो सकती में डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहीं पर किसी बीमारी को भी एड्रेस करें हम, और 1 वर्ष के लिए एक बीमारी पकड़ करके आंदोलन चलाएं। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा, उसी का विज्ञान है। तो पीएम को आपने सुना। वैसे योग को लेकर आज पूरे देश में धूम देखी गई। चंडीगढ़ में हमने आपको दिखाया पीएम मोदी ने लोगों के साथ योग किया। वहीं फरीदाबाद में बाबा रामदेव ने 1 लाख लोगों के साथ योगा करके एक रिकॉर्ड बनाया। भोपाल में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने योग किया, तो मेरठ में मुख्तार अब्बास नकवी ने, और अहमदाबाद में गुजरात की सीएम आनंदीबेन भी योग करने के लिए पहुंची। देश में कई बड़े आयोजन आज किए गए हैं, जिसमें एक साथ हजारों की संख्या में लोग योग करते हुए नजर आए। ऐसी ही 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चंडीगढ़ में तो खुद पीएम मौजूद थे। अहमदाबाद, फरीदाबाद, भोपाल और मेरठ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब में उसकी ज्योत है, अनगिन उसके नाम। ओम कहो, ओंकार कहो, रहीमन कहो यारा। एक छोटा सा शहर देश बना, विश्व बना। एक छोटा सा योग पूरे विश्व की पहचान बन गया, और एक भगवा चोला पहना हुआ सन्यासी योग का पर्याय बन गया। बाबा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको इस रूप में देखकर बाबा का दिल क्या कहता है? अब 3रे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। और 9 साल की उम्र से जब हमने योग शुरू किया था, तो कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इस कदर योग की दीवानी होगी। आज योग की दीवानगी, योग का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है।
बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान हो, अभी मैं दुबई में गया था, यह पूरा जहान, सारा विश्व योग में देख करके अब लगता है वैदिक युग फिर से आने वाला है। एक स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की बयार बह रही है। राजनेता भी आपके मंच पर हैं, अमित शाह जी भी थे, नीतीश कुमार कब आएंगे? सभी आएंगे, क्योंकि योग कोई मजहबी परंपरा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की विरासत नहीं है, किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है। योग तो हमारे पूर्वजों की विरासत है, ये हमारे पूर्वजों की पूरी दुनिया को देन है। मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को या तो कहीं योग का कार्यक्रम हो रहा है वहां जाना चाहिए, खुद एक अपना योग का मंच लगाना चाहिए। योग और अध्यात्म के जरिए हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, उससे हमारे भीतर जो असीम ज्ञान, असीम शक्ति, सामर्थ्य है, वो भीतर का वैभव, भीतर की दिव्यता प्रकट होगी। हम नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनेंगे। बाबा बहुत बड़ा टास्क है ये, योग को ऐसी पहचान दिला देना जो आप यहाँ देख पाए हैं। मैं जितना देख पाया, आपने तकरीबन पूरे देश में हलचल पैदा की है इस आयोजन से। इस तरह के आयोजन इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर जब होते हैं तो आगे भविष्य आप क्या देखते हैं? योग का भविष्य तो उज्जवल ही है, योग के द्वारा विश्व का भविष्य उज्जवल होगा। माने वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड वर्ल्ड पीस का पथ है, पाथेय है ये योग। हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी का एक सशक्त माध्यम है योग। इसलिए योग को मात्र टांग ऊपर नीचे करना, शरीर को, बदन को दाएं बाएं हिलाना या खाली श्वासोच्छ्वास की क्रियाओं तक सीमित ना रखें। माने हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, माने पूरा जीवन ही योग है। यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।